हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर वेल एंड फाइन एंड आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स घर पर स्टडी भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 6 जो है वो लाइन एंड एंगल से, लाइन यानी रेखा और एंगल से यानी कोण के बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से, वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, उसे शुरू करने से पहले कुछ यहाँ पे जो बेसिक डेफिनेशन है वो आप सभी स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। तो चलिए उसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला हमें दिया है स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट, यानी जिसे हिंदी में हम बोलते हैं रेखाखंड बोलते हैं। ए पार्ट ऑफ द लाइन विद टू एंड्स पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। तो स्टूडेंट्स, ऐसा कोई यहाँ पे लाइन जिसका यहाँ पे जो ऐसी लाइन जिसका एंड क्या हो, 2 पॉइंट से हो रहा हो। ठीक है, 2 पॉइंट से हो रहा, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। सपोज मैंने आपको कहा कि लाइन सेगमेंट ए बी, उसे आप किस तरह बताओगे, डिनोट किस तरह करोगे, तो उसे डिनोटेड करते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे एक बिंदु और यहाँ पे एक पॉइंट, यानी 2 पॉइंट हुआ, यानी इसका एंड 2 पॉइंट से हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और इसको डिनोट करना हो तो इस तरह आप ऊपर क्या करोगे, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे, इसका मतलब वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा। सपोज मैं आपको कहूँ लाइन सेगमेंट CD, तो आप क्या करो, इसे लाइन ड्रॉ करोगे, फिर इसे कह दोगे CD, यानी CD उसके ऊपर लाइन सेगमेंट बना दोगे। ओके, तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन थी रेखा खंड की। दूसरा हमें दिया रे मतलब हिंदी में कहते हैं किरण। डेफिनेशन देखते हैं इसकी, ए पार्ट ऑफ अ लाइन विथ 1 एंड पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या देखा, 2 पॉइंट से एंड हो रहा और यहाँ पे कितने 1 पॉइंट से एंड हो रहा, तो इज कॉल्ड अ रे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रे यानी किरण कहते हैं। यानी ऐसी लाइन जिसका एंड ओनली फॉर 1 पॉइंट से हो रहा उसे हम क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं। द रे AB इज डोनेटेड बाय, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे AB को लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था उसका सिंबल इस तरह था। अगर उस तरह आपको कोई कह दे यहाँ पे कि आप ड्रॉ करो, रे AB ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसा लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, फिर इस पे नीचे क्या लिख दोगे, AB आपको राइट कर देना। ठीक है, यार मैं कहूँ CD, रे ड्रॉ करो CD, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इस तरह। क्यों? क्योंकि देखो इसमें देखो लाइन का जो इन पॉइंट है वो ओनली फॉर 1 है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हम रे बोलते हैं। उसका सिंबल भी इस तरह। चलिए थर्ड देखते हैं, ए लाइन AB इज डिनोटेड बाय। अगर ओनली फॉर वो आपको कह दे कि सर ने कहा कि लाइन AB राइट करो, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे AB इस तरह राइट करोगे, सिंबल इस तरह बना दोगे लाइन, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं, एंड नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या पहले इसका एंड हो ही नहीं रहा। ओके, हाउएवर वी विल नॉट यूज दिस सिंबल्स। अदरवाइज अगर ये शब्द अगर आपको लाइन सेगमेंट नहीं कहा आपको, ठीक है, आपको रे नहीं कहा, ठीक है, लाइन भी नहीं कहा, तो आप ये सारे सिंबल्स जो है वो यूज कर सकते नहीं है। जब आपको कहा जाए लाइन सेगमेंट AB, तब आप इस तरह सिंबल लगाओगे। रे कहा जाएगा तो ऊपर आप इस तरह का सिंबल लगाओगे। ठीक है, लाइन कहा जाएगा तो इस तरह का सिंबल लगाओगे, अदरवाइज आप यूज करोगे नहीं। ठीक है, हाउएवर अन्यथा आप नहीं यूज करोगे। उसके बाद अगली डेफिनेशन आती है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं सरेख बिंदु। और उसके बाद आगे हम देखने वाले नॉन कोलिनियर पॉइंट। लीनियर पॉइंट यानी सरेख बिंदु, नॉन मतलब हो जाएगा असरेख बिंदु, यहाँ पे हो जाएगा। डेफिनेशन देखते हैं, इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, इफ 3 और मोर, यदि 3 और अधिक या 3 और उससे ज्यादा पॉइंट्स जो हैं वो, ठीक है, सेम लाइन यानी एक ही लाइन पर क्या करेंगे, वहां पे उसे वहां पे बिंदु पे पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे एक ऐसे यहाँ पे लाइन फिर वापस मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस तरह ये एक लाइन हो गई, ठीक है, ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन और ये एक लाइन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक लाइन पे कितनी लाइन यहाँ पे बन रही है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, यानी मोर देन 1 पॉइंट यहाँ पे आते हैं। इसे क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट आप इसे बोलोगे। अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। अदरवाइज वो क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट, यानी असरेख बिंदु कहलाएंगे। अगर वो इसके फॉर्म में, यानी एक ही कह सकते हो लाइन पर बहुत सारे लाइन यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे डॉट डॉट आए हुए हैं, 3 या 3 से मोर, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर सरेख यानी कोलिनियर पॉइंट हम उसे कहेंगे। आगे स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे आता है हमारा एंगल, और दूसरा है हमारे पास आर्म्स, और तीसरा है वर्टेक्स। तो एंगल मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पे कोण होता है, हिंदी में इसे हम बोलते हैं कोण। तो अब समझना है कि एंगल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने क्या देखा, अब ये एंगल पता है स्टूडेंट्स किससे बनता है, हमने जो ऊपर देखा रे, 2 रे से एंगल बनता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी रे हैं, तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हो, एक रे ए BA, ये BA रे है, यानी BA किरण है, और दूसरी किरण कौन सी हमारे पास है, यहाँ पे BC है, तो ये हमने राइट कर दिया किरण BC। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे
बी ए यानी बी ए और सी ए दोनों का एक जहां पे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट, यहाँ पे जहां पे लाई करेंगे, वहां एक दूसरे पे जोड़ेंगे वहां पे, ठीक है। तो उससे जो एंगल बनेगा, ठीक है, उससे जो यहाँ पे उसका जो एंगल बनेगा उससे ही हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी स्टूडेंट्स को। और दूसरा, इन दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जहां एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और जो उसका कॉमन पॉइंट जो होता है, यानी दो रेस का जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो इस एंगल का वर्टेक्स हम उसे कहेंगे। समझ में आ गया, यानी बी क्या होगा, वर्टेक्स हो गया। और इसका जो मेजरमेंट होगा, मान लीजिए इसका मेजरमेंट 60 है, यानी ये एंगल इसका कितना हो गया, 60 हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास आर्म्स, जिस तरह हमारी बॉडी की आर्म्स होती है ना, भुजा जो होती है हमारी, ठीक है, आर्म्स मतलब हिंदी में कहते हैं भुजा। तो यहाँ पे ये जो एंगल बना, किन दो आर्म से बना है, तो दो आर्म से, एक तो हमारे पास क्या है, बी ए रे है, दूसरी क्या है, बी सी रे। तो इसकी आर्म्स कौन कौन सी हो गई, बी ए और बी सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप राइट कर दोगे कि आर्म्स कौन कौन सी, यहाँ पे तो लिख दोगे आप बी ए और दूसरी कौन सी रे हमारे पास है, बी सी, ठीक है। तो ये दो रे इसकी क्या है, आर्म्स हो गई। और जो यहाँ से बन रहा है एंगल, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल बी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल बी। जो भी उसका मेजरमेंट होगा वो यहाँ पे राइट कर देना। वर्टेक्स शीर्ष भी क्या हो गया, यहाँ पे बी हो गया, ठीक है, यानी कॉमन पॉइंट यहाँ पे बी मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ एंगल देखते हैं। तो पहला एंगल हमारे पास होता है एक्यूट एंगल, जिसे हम न्यून कोण बोलते हैं। तो इस स्टूडेंट्स की डेफिनेशन देखते हैं, एन एंगल विच मेजर्स बिटवीन 0 to 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यानी जिस एंगल का मान 0 से 90 के बीच होता है, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, हिंदी में न्यून कोण कहा जाता है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, दो रे हैं, ठीक है, उसके बीच में जो यहाँ पे जो एंगल जो बनेगा, ये ड्रॉ जो होगा, वो उसकी अगर वैल्यू यहाँ पे मान जो होगा वो 0 से 90 के बीच होगा वैल्यू, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल भी, फिगर हमने दे दिया। दूसरा हमारे पास यहाँ पे दिया राइट एंगल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समकोण कहते हैं। यानी इसका एग्जैक्ट जो मान जो होगा एंगल का, वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। एन एंगल विच मेजर्स एग्जैक्टली 90, जिस एंगल का कोण एग्जैक्ट कितना हो, 90 हो, तो इस कॉल्ड राइट एंगल, उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल, हिंदी में समकोण कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया, तो स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई पूछे इस एंगल का मान कितना हो, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 90 होगा। अब ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह का यहाँ पे इस एंगल टाइप में हो सकता है। यानी इसका जो एंगल जो होगा वो कितना होगा, एग्जैक्ट 90 होगा। तो इसे हम क्या, इसे आप क्या बोलोगे, राइट एंगल, हिंदी में क्या होगा, समकोण। इसका एग्जैक्ट मान एंगल का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। चलते हैं थर्ड, यहाँ पे थर्ड हमारे पास दिया ऑप्टस एंगल, मतलब क्या होता है, अधिक कोण। तो स्टूडेंट्स अधिक कोण जो है ना, वो एक्यूट एंगल का क्या है, अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट किसे, तो वो देखते हैं यहाँ पे। अब इसमें एंगल का जो मान जो होता है वो क्या होता है, 90 और 180 के क्या होता है, बीच होता है। जबकि यहाँ क्या था, 0 और 90 था, यानी इसका ज्यादा हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, उसे हम क्या बोलोगे, आप ऑप्टस एंगल बोलेंगे, यानी अधिक कोण बोलोगे। तो इसके डेफिनेशन देखते हैं, एन एंगल विच मेजर्स बिटवीन 90 to 180, जिस एंगल का मान 90 से 100 के बीच में मेजर किया जाता हो, इज एन कॉल्ड, ऐसे एंगल को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्टस एंगल कहते हैं, ठीक है। ऐसे एंगल को हम ऑप्टस एंगल कहा जाता है। ओके, यानी जिसका मेजरमेंट 90 और 120 में, 90 और 120 में मापा जाता है, उस ऐसे एंगल को आप क्या बोलोगे, ऑप्टस, अथवा तो हिंदी में क्या होगे, अधिक कोण कहोगे। उसके बाद चौथा हमारे पास आता है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जिस तरह हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल था, इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है, कह सकते हो, थोड़ा बड़ा कह सकते हो, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं रुजु कोण कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जैक्ट यहाँ पे इसका मेजरमेंट कितना होगा, एंगल का 180 डिग्री होगा, यानी कह सकते हो आप राइट एंगल का डबल आप कह सकते हो, ठीक है। तो एन एंगल विच मेजर्स एग्जैक्टली 180 इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। तो एक एंगल का मेजरमेंट जो हो एग्जैक्टली कितना हो, एग्जैक्टली 180 हो, यानी उसका जो मान हो कंफर्म 180 हो, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, जैसा मैं आपसे कहूँ कि ये मैंने एक फिगर बनाया, ठीक है, ये जो लाइन है इसका एग्जैक्ट एंगल कितना हो, तो कितना होगा, 180 हो। तो ऐसे एंगल को आप क्या कहोगे, तो ऐसे एंगल को हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे, अथवा तो रुजु कोण आप कह सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को मतलब यहाँ पे रुजु कोण आप कहोगे। ठीक है, इसे स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन कहेंगे, सॉरी स्ट्रेट एंगल कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन में।
अब स्टूडेंट्स हमने चौथा दिया स्ट्रेट एंगल, मतलब सीधा एंगल, जैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में रुजु कोण कहते हैं, यानी इसका एग्जैक्ट जो होगा एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एन एंगल विच मेजर्स एग्जैक्टली 180, मतलब एंगल जो है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री मेजर किया जाता हो तो ऐसे एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। स्टूडेंट्स क्या कहोगे आप, स्ट्रेट एंगल हम यहाँ पे इसे कहते हैं। तो जैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, उसका पूछा आपको एंगल तो कितना होगा, ऑब्वियसली 180 होगा, ठीक है। और 180 एंगल को आप क्या कहोगे, तो स्ट्रेट एंगल कहोगे। जैसे मैंने इस तरह कहूं या फिर इस तरह कहूं या फिर इस तरह कोई कहे, इसका एंगल कितना होगा, इसका एंगल कितना होगा, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 180 होगा। तो इस एंगल को क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। चलिए लास्ट इसमें देखिए हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल मतलब होता है प्रतिवर्ती एंगल, यानी 180 डिग्री है, अगर उससे ज्यादा हो गया तो उसे आप क्या कहोगे, तो उसके लिए यहाँ पे उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। सपोज इसकी जो वैल्यू, आप यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखोगे, एन एंगल विच मेजर्स बिटवीन 180 टू 360, यानी 180 और 360 के बीच में मेजर किए जाने वाले एक एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, हिंदी में प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यानी 180 और 360 के बीच में अगर कोई एंगल मापा जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स, हिंदी में प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया, मान लीजिए इसका एंगल का कोण कितना है, 60 है, तो जो बाकी का जो ऊपर बच गया उसका एंगल का मान कितना होगा, 360, यानी 360 माइनस 60 करोगे कितना है, 300 आ गया। यानी जो 300 जो एंगल यहाँ पे आपको मिला, ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे एक ऐसा एंगल बना लिया, ठीक है, ये मेरा एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो बाकी का जो एंगल यहाँ पे जो आपको बच रहा है, ये हमारे पास जो ये एंगल बच रहा है, इसका मान कितना हमारे पास होगा, 270 होगा, क्योंकि पूरे जो एंगल का मान जो होता है वो कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। अगर आप पूरे में से हमें इतना मान दिया, 90 मैंने माइनस किया तो कितना है, 270 है, तो 270 जो है उस एंगल को आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्स एंगल आप बोलोगे। तो इस तरह के पूरे जो टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं हमारे कंप्लीट होते हैं। खाली आपको ध्यान इतना रखना है कि अगर आपको पूछ ले एक्यूट एंगल, मतलब क्या ध्यान रखना है कि एंगल जो है वो 0 से 90 के बीच में मेजर किया जाता, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट, हिंदी में आप न्यून कोण कहोगे। उसके बाद राइट एंगल, यानी जिस एंगल का जो एग्जैक्ट वैल्यू जो हो, यानी डिग्री कितनी हो, 90 डिग्री, उसे आप क्या बोलोगे, राइट एंगल, हिंदी में क्या बोलोगे, समकोण कहोगे। तीसरे हमारे पास आता है ऑप्टस एंगल। तो स्टूडेंट्स ऑप्टस एंगल मींस क्या, जिस वैल्यू की डिग्री 90 अथवा तो कह सकते हो 180 के दोनों के बीच हो, तो ऐसे एंगल को आप क्या बोलोगे, ऑप्टस एंगल बोलोगे, हिंदी में क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। उसके बाद स्ट्रेट एंगल, यानी कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका एंगल पूछो तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 180, तो 180 को मतलब क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट कितना होना चाहिए, लेकिन 180 होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऋजु कोण, हिंदी में आप कहोगे, हिंदी में, इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहोगे। पांचवा रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल मींस क्या, अगर मान लीजिए किसी एंगल का जो यहाँ पे मेजर जो हो गया वो 180 से ज्यादा आ गया और 360 से क्या आया, कम आया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे आप रिफ्लेक्स एंगल बोलोगे। अब एक आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान ये रखना है कि किसी भी कोई भी आपने एंगल ले लिया, ठीक है, उसका जो मेजरमेंट होगा वो कम से कम कितना हो सकता है, 360 होगा, उससे ज्यादा किसी भी एंगल का मेजरमेंट होता नहीं है। वो क्यों, क्योंकि ये सर्कल आप देख रहे हो, इन पूरे इसका जो आप करोगे ना एंगल, तो पूरा एंगल कितना 360 निकलेगा, उससे ज्यादा एक भी निकलेगा नहीं, ठीक है। कम हो सकता है, चाहे तो अब इसमें 270 होगा, 180 होगा, 90 जो भी चाहे वो हो सकता है, ठीक है, लेकिन 360 से कम और ज्यादा होगा नहीं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी मींस क्या होता है, पूरक कोण जिसे हिंदी में कहते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे, टू एंगल whose sum is 90, two angles, ऐसे दो एंगल्स whose sum is 90 are called complementary angle, यानी ऐसे दो एंगल जिनका योग जो हो वो 90 हो, ऐसे एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, यानी इसे हम कहेंगे समपूरक कोण कहेंगे। तो टू एंगल्स whose sum is 180, तो यहाँ पे हमने 90 देखा था, तो यहाँ पे टू एंगल whose sum is 180 are called supplementary angle, यानी ऐसे दो कोण जिन कोणों का माप 180 हो उसे हम समपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप जो फिगर देख रहे हैं एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको समझना होगा यहाँ पे कि एडजेसेंट एंगल्स मींस क्या। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं बीसी हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक आर्म है यानी भुजा है, तो बीसी हमारे पास यहाँ पे जो आर्म है, इस आर्म पे कितने एंगल बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, दो एंगल बन रहे हैं, जहां पर बीडी जो है वो हमारी यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कॉमन आर्म है, यानी हिंदी में कहोगे आप उभयनिष्ठ भुजा।
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल को जब आप जोड़ोगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ABC मिलेगा। तो ऐसे एंगल को आप क्या बोलोगे, एडजेसेंट एंगल बोलोगे। तो स्टूडेंट्स वापस देखो, एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन क्या लिखोगे, ऐसे यहाँ पे कह सकते हो एक भुजा, ठीक है, यानी BC जो हमारे पास यहाँ पे दिख रही है आर्म, वो जिसपे टू एंगल्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हो, जिसकी BD जो हो वो एक क्या हो, कॉमन आर्म हो, और जहाँ पे B क्या हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो, यानी उभयनिष्ठ शीर्ष हो। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। तो वही हमने लिखा है, जहाँ पे एंगल ABC और DBC यानी ABC और DBC जो है वो क्या है, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल है। तो स्टूडेंट्स ये ABD होगा, ठीक है, ABD एंड DBC ये एंगल कैसे होंगे, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल होंगे, जहां पर BD क्या है, एक हमारा कॉमन आर्म है, और कह सकते हैं यहाँ पे B जो है, ये जो B जो हमारा दिख रहा है पॉइंट, ये क्या है, कॉमन वर्टेक्स यानी उभयनिष्ठ शीर्ष है इस एंगल, और इस एंगल का उभयनिष्ठ शीर्ष B है। जहां पर ABC, अगर मुझे ABC का मान फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखोगे, एंगल ABD। तो लिख देते हैं यहाँ पे एंगल ABD प्लस क्या जोड़ोगे, एंगल DBC, एंगल DBC। इस तरह ही हमें क्या मिलेगा, ABC मिल जाएगा, और जिसे हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। ध्यान क्या रखना, हमेशा ओनली फॉर एक ही आर्म पर दो एंगल जब बनते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल कहेंगे। अब इसका अपोजिट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसका अपोजिट क्या, यहां पर दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, एक एंगल ये हमारे पास क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और दूसरा एक एंगल ये क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देखना है आपको कि यहाँ पे आप देखोगे इसके जो आर्म्स है, ये एंगल का आर्म्स ये है, और ये वाले जो एंगल है उसका आर्म्स क्या है, ये है, यानी दोनों के जो आर्म्स यानी भुजा दोनों की जो है वो क्या है, अलग अलग है, एक कोण ये और एक कोण ये, दोनों कोण का मान क्या है यहाँ पे, वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो ऐसे एंगल को आप क्या बोलोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इन टू एडजेसेंट एंगल, अगर दो एडजेसेंट एंगल हमें दिए गए हैं, इफ दे आर नॉन कॉमन आर्म्स, उनकी यहाँ पे जो उभयनिष्ठ जो भुजा जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म अ लाइन, एक लाइन बन रही हो तो दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो उन्हें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स अथवा तो एंगल पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ऐसी एक लाइन जिसका यहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हो, लेकिन उनका जो यहाँ पे जो आर्म्स है वो नॉन कॉमन हो, जो आर्म्स है वो नॉन कॉमन हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल या फिर एंगल ऑफ लीनियर पेयर आप उसे हम कहेंगे। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखोगे, जब हमें यहाँ पे एंगल जब चाहिए होगा तो क्या करोगे, XOZ, और फिर दूसरा एंगल क्या बनेगा यहाँ पे, ZOY। तो इस प्रकार दोनों एंगल का जो मान होगा वो पूरा एंगल का मान कितना होगा, यहाँ पे 180 होगा। यानी ये पूरे जो हमने पहले ही देखा था, इसके पहले अगर स्ट्रेट लाइन कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हमने, अगर कोई पूछे आपको स्ट्रेट एंगल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, तो आप क्या बोलोगे, 180 बोलोगे। तो उसी तरह ये एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर अगर जो भी एंगल बन रहे हैं, इस पूरे एंगल का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, तो उसका मेजरमेंट होगा 180। तो वही यहाँ पे दिया, ये दोनों एंगल का जोड़ोगे तो हमें कितना मिलेगा, 180 जो होगा वो हमें मिलेगा। लास्ट हमारे पास यहाँ पे आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी वर्टिकल, ये हमारी वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। इन वर्टिकल लाइंस में हमने ड्रॉ किया तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अप वाला और डाउन वाला, ये दोनों एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, टू एंगल्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, यानी दो एंगल, ठीक है, ऐसे दो एंगल जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो। कॉमन वर्टेक्स मींस क्या, यहाँ पे जिसका शीर्ष बिंदु यहाँ पे कितना दिया है, 0 यहाँ पे दिया है, कॉमन वर्टेक्स, एंड ईच आर्म्स ऑफ द फर्स्ट एंगल फॉर्म अ लाइन विथ एन आर्म्स ऑफ द अदर एंगल आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक लाइन, ठीक है, और दूसरी लाइन, दोनों लाइन का यहाँ पे जो वर्टेक्स कॉमन फैक्टर जो कॉमन जो हो वो क्या हो, एक ही हो, और दोनों की आर्म्स क्या हो, दोनों की लाइन की भी आर्म्स भी एक ही हो, और एक ही भी इन दोनों का वर्टेक्स भी क्या हो, एक ही हो। तो इनके द्वारा जो बनने वाला जो एंगल जो होता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल
बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर देखो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो एंगल आपको दिख रहा है AOC, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है एंगल AOC। एंगल AOC इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? एंगल BOD के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है? एक ही लाइन पे बनने वाले क्या है? एंगल्स हैं, और जिसका यहाँ पे आर्म्स भी क्या है? एक ही है। ठीक है, ये इसका आर्म्स है। आगे देखो दूसरा आप क्या बताओगे? यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे एंगल BOC, जैसे हमने वहां पे लिखा है, आप ये भी लिख सकते हो एंगल AOD, यानी ये वाला जो हमारे पास एंगल जो है वो किसके बराबर यहाँ पे होगा? BOC के क्या होगा? एंगल यहाँ पे देख रहे हैं आप BOD के क्या होगा? बराबर, यानी BOC आएगा। ठीक है, BOC के क्या होगा? ये हमारा बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा और ये जो AOD वाला एंगल है वो क्या होगा? इसके बराबर होगा। तो इसे ही इस तरह का फिगर मिले, इस तरह का फिगर को हम क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स बोलेंगे। एक बार स्टूडेंट्स हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स क्या? पूरक कोण, यानी क्या? ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का योग यानी सम जो होता हो वो कितना होता हो? जोड़ने पर यानी दोनों एंगल का मान 90 आता हो, तो ऐसे एंगल को आप क्या बोलोगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अथवा तो पूरक एंगल आप कहोगे। दूसरा हमारे पास होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल मींस क्या? इसका सेम थोड़ा उल्टा आपको क्या करना है? उल्टा कर देना। मींस क्या? जिन दोनों एंगल का मान 180 होता हो, ठीक है, टू एंगल्स हुज सम इज 180, जिन दोनों एंगल का मान 180 होगा, ऐसे एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल हम कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब जिसे हिंदी में हम बोलते हैं आसन्न कोण भी कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं? जब कोई भी एक आर्म्स यानी कोई भी एक भुजा पर दो एंगल यहाँ पे क्या होते हो? बनते हो, जिसमें BD जो हो, BD यहाँ पे रे मतलब यहाँ पे किरण, BD किरण जो है वो क्या हो? इन दोनों के लिए उभयनिष्ठ कह सकते हो आप है। ठीक है, कॉमन आर्म है। तो ऐसे जो ऐसे BC भुजा पर यानी ऐसे BC आर्म पर बनने वाला जो एंगल जो है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल अथवा तो आसन्न कोण कहते हैं। जहां पर ये एंगल जो होता है वो क्या होता है? इस एंगल के बराबर इज इक्वल टू, यानी ये एंगल जो होगा क्या होगा? इस एंगल के बराबर होता है। ठीक है, और नहीं भी हो तो आप यहाँ पे अगर आपको फाइंड करना हो ABC, तो यहाँ पे क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ABC की अगर वैल्यू अगर हमें चाहिए तो या ABD इज इक्वल टू क्या करोगे? BDC, यहाँ सॉरी DBC करते तो आपको क्या मिलेगा? ABC का एंगल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारा जो BD जो है वो कॉमन आर्म जो है वो सेंटर पॉइंट पे हो। ठीक है, आगे पीछे भी हो सकता है। चलिए आगे फर्क ध्यान क्या रखना है आपको? सिर्फ कि इसका जो BC जो है आर्म वो सिर्फ एक ही होगा। अगर मान लीजिए आप किसके लिए? पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के लिए इसकी जो आर्म्स जो है, ठीक है, ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, तो ये एंगल के लिए इसकी आर्म्स ये है और ये एंगल यानी ये वाले कोण के लिए इसकी आर्म्स यानी भुजा जो है वो क्या है? OX है। तो इस तरह दोनों एंगल्स के जो आर्म्स है वो डिफरेंट अलग अलग है। तो ऐसे एंगल को आप क्या बोलोगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हम यहाँ पे कहते हैं, जिसका XOY यानी ये एंगल का मान और ये एंगल दोनों का मान कितना होता है? 180। अब यहाँ पे XOZ कैसा क्या? तो यहाँ पे एक भुजा XOZ, तो यहाँ पे इसमें एंगल बना, दूसरा ZOY, तो ये हमारा ये दूसरा एंगल बना। तो पहले और दूसरे एंगल को जोड़ दिया तो 180 हमारे पास डिग्री यहाँ पे आएगा। उसके बाद लास्ट हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? कोई भी दो लाइन एक दूसरे को यहाँ पे लाई कर रही हो, जिसका कह सकते हो एक कॉमन क्या हो? यहाँ पे एक कॉमन यहाँ पे वर्टेक्स हो। ठीक है, एक कॉमन हमारे पास क्या हो? एक वर्टेक्स हो दोनों लाइन का वर्टिकली। तो उसके द्वारा जो बनने वाले जो एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल तो होते हैं, और ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो देखोगे आप एंगल AOC, ये किसके बराबर होगा? इसके सामने वाले यानी BOD के क्या होगा? इसके इज इक्वल टू होगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो देख रहे हो आप AOD, ये एंगल किसके बराबर होगा? BOC के क्या होगा? यहाँ पे बराबर होगा। यहाँ पे हमने लिखा AOD इज इक्वल टू BOC। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर जो 6 था क्लास 9 का मैथ्स का, वो आपको अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन जो है समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक दीजिए तमीर सर को इजाजत। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।